JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हूं और सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना, केंद्र सरकार की योजना के तहत सेलेक्ट हुआ है और उसमें काफ़ी यहाँ स्टेशन के डेवलपमेंट का और यात्री सुविधाओं का बहुत सारा काम होना है। और इसी संबंध में यहाँ पर जोधपुर से विशेष यान के द्वारा सीनियर DN मनोहर सिंह जी और DCM विकास जी खेड़ा यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी मीटिंग लेने के लिए और सारी बातों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर चूरू के सांसद राहुल जी कसवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं सांसद राहुल कसवा। चूरू सांसद राहुल कसवा रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ पर पहुँचे हैं मीटिंग लेने के लिए। रेलवे के सभी अधिकारीगण DCM जोधपुर यहाँ पर उनकी मीटिंग ली जा रही है क्योंकि अमृत भारत स्टेशन योजना में सुजानगढ़ का सिलेक्शन हुआ है और उस संबंध में जो प्रस्ताव जो है बनाया जाना है। और विजय चौहान जो कि रेलवे सलाहकार समिति के सुजानगढ़ के सदस्य हैं, वो भी साथ में MP राहुल कसवा के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सभी भाजपा नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुजानगढ़ का भी सिलेक्शन हुआ है और इसमें काफ़ी बड़े बजट के साथ यहाँ पर न्यू बिल्डिंग बननी है और बहुत सारे रेलवे के विकास के यात्री सुविधाओं के काम यहाँ पर होने हैं। और उसी संबंध में जो चूरू के सांसद राहुल कसवा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और रेलवे के सीनियर अधिकारी, सीनियर DCM यहाँ पर मौजूद हैं, विकास जी खेड़ा और सहित सभी अन्य रेलवे के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मीटिंग ली जा रही है, पूरा मैप यहाँ पर तैयार वो समझा रहे हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। चूरू सांसद राहुल कसवा बातचीत कर रहे हैं और रेलवे के DCM यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर समझा रहे हैं राहुल कसवा को। साथ में रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य विजय चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व विधायक मंत्री खेमाराम मेघवाल यहाँ मौजूद है, राजेंद्र नायक मौजूद हैं, प्रधान मनभरी देवी भी मौजूद हैं और जिला प्रमुख वंदना जी आर्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन अधीक्षक प्रहलाद जी मीणा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी रेलवे अधिकारियों के बीच यहाँ मीटिंग ली जा रही है। रेस्टोरेंट टाइप का हो, कैफेटेरिया बन जाए, पब्लिक एट लार्ज यूज़ कर ले, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। आप अपने देखते हैं कितनी स्पेस बचती है अपने पास में। एक्चुअली क्या है कि एक अपना अच्छा सा एक VIP लॉन्च के पास में एक अच्छी शॉप तक की चीज़ें जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को कैटर भी करते हैं। कैफेटेरिया वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। अभी आपको टोटल बड़ी सर, इसमें हमारा जो स्टेशन बिल्डिंग हम जो बांट रहे हैं वो स्टेशन में और उसके बाद हमारा वो तो पहले कितना समय एस्टैब्लिशमेंट था, पहले कितनी बात थी? पहले तो हमारा फाइनेंशियल सेंटर होता था ओनली 1 करोड़, तो उसको तो हमने ड्रॉप कर दिया सर। हाँ हाँ 2 करोड़ उसके अंदर तो ये वाला हमने सेपरेट अमृत भारत सेक्शन है, इसमें 8-8.5 करोड़ की तो इसकी बिल्डिंग है। बिल्डिंग की। हाँ इसमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग आ गई और एक सेपरेट आपको भी है दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 7 करोड़। ठीक है। और वो प्लस लिफ्ट है सर, लिफ्ट है, गेट रोड की और दो सेपरेट गेट रहते हैं। यहाँ से हम अंदर आएंगे सर, ये उसके आगे दूसरा वाला आपको 12 मीटर का रोज बनेगा सर। ये बिल्डिंग बन जाएगी हमारी पूरी ऑलमोस्ट 65 मीटर लंबाई हो रही है, जिसमें ये टॉर्च बन रहा है। इसमें डायरेक्टली यहाँ से होगा, यहाँ ड्रॉप करेगा और इसको वापस यहाँ जाना है तो पार्किंग कहाँ दे रहे हो? पार्किंग के सामने ये 2-3 व्हीलर्स की पार्किंग है, 2 और 4 व्हीलर्स की साइड में से और सेपरेट हम यहाँ पे भी छोटी सी पार्किंग व्यवस्था करेंगे। ये वाला सब ठीक है। ये 12 मीटर बैठ गया है, ये 12 मीटर उसमें क्या अपन कुछ स्टॉल्स वगैरह भी। हाँ ये पार्ट क्या दिखा रहे हो? ये सर सेकंड एंट्री फ्यूचर में सेकंड फेज में वो अलग करना है। अपना एरिया बचा मेरे पास। हाँ सर, ये भी लुक दे देंगे। एक्चुअली थोड़ा सा मॉडर्न टाइप में हो गया सर मॉडर्न क्लब इसमें ना एक और था अपना ना, ये कहाँ मेरी बात ये सर ये आपके साथ में डिस्कस हुए थे एक बार वैसी भी थी, इसमें बीकानेर देखो हमने ये दिया टिपिकल ट्रेडिशन शुरू का दिया हमने, इसमें भी हम बड़ी बड़ी जाली लगा रहे हैं। जैसे ना ये वॉल ना
ये वॉल है, इस पूरी वॉल को हम ग्राफिती लगाएंगे सालासर बालाजी मंदिर की फ्रंट के अंदर। इसके बाहर हमारा ब्लैक स्टोन और लाइटिंग जाएगी, इसके ऊपर वो आ जाएगा। इसको बजाय इसमें जालियाँ लगाओ जो हाँ जो राजस्थान कट के राजस्थान धौलपुर स्टोन की जालियाँ हैं, वो जालियाँ, ये भी उसमें जालियाँ या डार्क ब्लैक होती हैं। ये वॉल और ऐसी इधर एक वॉल होगी, ये दोनों जो पोर्च के पास में वॉल है ना, इन दोनों वॉल्स को अंदर जालियों का बीच में यहाँ लेके जाली, इसके अंदर एक पूरी ग्राफिटी बनेगी लंबी वाली, बड़ा सालासर बालाजी का मंदिर इसमें भी और इसमें भी। और इसको ये चूरू स्टेशन है, एग्जिस्टिंग ये है, आप ले लो उनसे, ये चूरू का दिया हमने। ये हमारा है रतनगढ़ का, सादपुर है। ये देखो बड़ा मॉडर्न बिल्डिंग है, तो मॉडर्न भी है और थोड़ा टिपिकल आर्किटेक्ट को कंबाइन कर दो ना, ये एक चीज़ अपने आप में ही ट्रेडिशनल को टच कर जाएगी। बाकी मॉडर्न कर दो, बड़ी बड़ी क्लीन नीट एंड क्लीन विंडोज़ लगवा दो और जालियाँ लगवा दो। और ये वॉल जो ये फ्रंट हमारा, ये दोनों का इक्वल रखो आप। ये दोनों हमारे एंट्रेंस के टाइम पे सालासर बालाजी को हिट करेंगे। ये जो हम एरिया जो बना रहे हैं हाँ, या एक इसमें हम एक इस तरफ बड़ी विंडो ले लेंगे, एक विंडो हमारे लेंगे बड़ी दे दिया कुछ मजा सर। ये जो लुक है ना, इसमें एक हमारा फ्रेम आ जाएगा, तो वॉल से ऊपर का फ्रेम आएगा इतना ही स्क्वायर, ये कम से कम 20 फीट बाय 10 फीट हो, ताकि बड़ी अच्छी उसमें लाइटिंग प्लांटेशन कुछ हो। और हमारा फ्लैग पोस्ट तो है ही बीच में यहाँ पे, तो 100 फीट का इंटू लेंथ, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ सिमेट्रिकल रहेगा। मैं इसको प्लेन करवा दूंगा ताकि वो एंग्रेविंग हो जाए जो आप सर। और ये सब पूरी लंबी खिड़कियाँ बड़ी बना देंगे। ये वाली खिड़कियाँ लो सर आप, ये वाली दो सर, ये ऐसा ले लो बड़ी और फिर बीच में अपना जाली भी आ जाएगी। ये वाला जो भी स्मार्ट आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो सकता। अब ये तो अपना फाइनल हो गया, इसको तो मैं आपको सर वापस हाँ, जब तक मैं हाँ नहीं मिलूँगा मेरे को आप फाइनल नहीं करोगे। सेकेंड नंबर अब अपन चलेंगे लोकेशन पर। अब अपने शिवराम जी, ये जो अपना जहाँ बिल्डिंग बैठे हैं, ये एरिया हट के यहाँ से हम अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये हम हट जाएंगे। यहाँ से हम कितने मीटर अंदर जाएंगे सर? यहाँ से हम 150 मीटर अंदर जाएंगे, रोड बन जाएगी। कितने फीट की रोड है सर? ये लगभग हमने 7.5 मीटर के दोनों के लिए, और 10 मीटर का दिया। अच्छा, 7.5 मीटर जाने की, 7.5 मीटर आने की, 15 मीटर बीच में डिवाइडर दे रहे हो ना? हाँ, बीच में डिवाइडर नहीं, दोनों की इन एंड आउट की रोड की डिवाइडर है। ये यहाँ पे डिवाइडर सर, ये बीच में डिवाइडर है। इसमें प्लांटेशन लग जाएगी सर, अच्छे पेड़ लग जाएंगे। तो ये हमारी रोड बन के अंदर जाके हमारा एक नया स्टेशन की बिल्डिंग स्टैंड अलोन खड़ी हो जाएगी। उसके बाद सर इसको हम डिसमेंटल करके क्या बनाएंगे सर? हमने एक बार आपसे अभी तो उनका हाल फिलहाल क्या, ठीक है, इसको भी हम कुछ ना कुछ, वो स्टेशन का एरिया है, कोई कैफेटेरिया। सर अमृत स्टेशन बना रहे हो, पब्लिक सर्विसेज बढ़नी चाहिए और रेवेन्यू जनरेशन रेलवे का होना चाहिए, दो काम। हमें एक ये प्लान करना है, बहुत रेस्टोरेंट है, तो अपन ये चाहेंगे कि 40 फुट का हो गया। उसके ऊपर कॉन्सेप्ट ये है कि लोग ट्रैवल भी कर लें एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म, और साथ में हम कुछ वहाँ पे छोटे कियोस्क लगा दें, शॉपिंग के, कोई अखबार का, पेप्सी का, कुछ ऐसा। मतलब रेलवे ट्रैक्स है वो अपने सिटी के बीच में बिल्कुल सेंटर में है, और कहीं पे भी आरओ भी नहीं है अपने पास। तो क्या है कि सेकंड एंट्री अगर इसकी हो जाए ना स्टेशन पे, सेकंड एंट्री ये रही सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री सेकंड फेज में प्लान है। आज तो एक ये फ्लाईओवर निकलेगा और एफओबी निकल के उस स्टेशन से बाहर चला जाएगा। क्योंकि वो रोड से डायरेक्ट पहले जो जाओगे और उधर भी स्टेशन की बिल्डिंग बनेगी नेक्स्ट फेज में। एक अनरिजर्व टिकट वेंडिंग मशीन शहर के आगे और जो गाँव के भी आपको भी डायरेक्ट सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन का दृश्य, जहां पर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा एमपी राहुल कस्वा के द्वारा विजिट की जा रही है। रेलवे के सीनियर अधिकारी डीईएन और डीसीएम सर यहाँ पहुँचे हैं, और सांसद राहुल जी कस्वा जो कि विज़िट कर रहे हैं, और रेलवे के अधिकारियों के द्वारा उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। रेलवे के विकास और स्टेशन विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार संबंधी सारी जानकारी उनको दी जा रही है।
किस तरह से नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, किस तरह से क्या काम होगा, पूरी जानकारी दी जा रही है। निरीक्षण किया जा रहा है MP राहुल कस्वा के द्वारा और साथ में रेलवे के सभी अधिकारी मौजूद हैं। निरीक्षण किया जा रहा है सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन में सुजानगढ़ का चयन हुआ है। किस तरह के विकास कार्य होंगे उनके सबका निरीक्षण करने के लिए MP राहुल कस्वा यहाँ पर पहुँचे हैं और रेलवे के सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक योजना है भारत सरकार की जिसके अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में 5 स्टेशन का चयन किया गया है। सुजानगढ़ हमारा जोधपुर डिवीजन में आता है, बाकी चारों स्टेशन हमारे बीकानेर डिवीजन में आते हैं। इसी के तहत आज हमने एक जॉइंट सर्वे करने का फैसला किया। जोधपुर DRM ऑफिस से संबंधित अधिकारीगण, इंजीनियर सब आए हैं और एक हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट समझ रहे हैं कि कैसे कैसे काम होगा। मेरी एक ये पर्सनली ये मानना था, मैंने GM महोदय को भी एक मीटिंग में बात कही थी कि स्टेशंस जब अमृत भारत स्टेशन के ग्रुप में बना रहे हो, वो लोकल क्यूजीन को, लोकल आर्ट एंड फैक्ट्स को, लोकल टूरिस्ट के स्पॉट्स को आइडेंटिफिकेशन करते हुए नज़र आएँ। जो साहित्य सुजानगढ़ का रहा है, जो हमारे बालाजी मंदिर है, अभी हमारे बिजारनिया जी ने बताया कि छापर का अंदर हमारा जो हिरन अभयारण्य है, उन सभी आसपास की चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करें, ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्डिंग नई बनेगी, इसको हम रिवैम्प नहीं करेंगे। यहाँ से 150 मीटर पीछे एक नया रास्ता डाल के 7-7 मीटर के 2 रास्ते होंगे, इन एंड आउट के 10 मीटर की विड्थ होगी। वहाँ पे 68 से 70 मीटर लंबी 65 मीटर की लंबी बिल्डिंग नहीं बनेगी, जिसमें हम एक जनरल पब्लिक के लिए AC वेटिंग हॉल का प्रावधान रखा है, ताकि आम व्यक्ति जब वेटिंग करे तो वो उसको एक एयरपोर्ट की फीलिंग आने वाली व्यवस्था बने। क्योंकि अमृत स्टेशन है, हम सुजानगढ़ ऐसा स्टेशन जहाँ पे हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि उसका लुक, उसका सारी फीलिंग मॉडर्न हो और साथ साथ में ट्रेडिशनल भी हो और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में एक बेहतरीन चीज़ बन के आए। और सुजानगढ़ के अंदर हम ये दोनों काम करने के बाद में एक हम 12 मीटर का FOB भी पास करवा रहे हैं और कोशिश मैंने अभी कहा कि इनके प्लान में तो नहीं है, पर पूरा नंबर 1 प्लेटफॉर्म कवर्ड हो जाए तो अच्छा सुंदर लगेगा। क्योंकि बरसात का मौसम भी आता है और 24 कोचेस की ट्रेन्स होती हैं, तो बड़ी इश्यूज़ आते हैं सामने। उम्मीद करते हैं एक अच्छी चीज़ सुजानगढ़ के लिए निकल के आएगी। अगले 9 मंथ्स में काम पूरा होने की गुंजाइश है। अभी टेंडर के लिए फाइलिंग की रेलवे बोर्ड जा चुकी है। कुछ माइनर चेंजेस हो जाएं तो हमारे अनुसार हम जो चाहते हैं कि अच्छी चीज़ निकल के आए तो बन जाएगी। 9 महीने के अंदर लगभग हम मानते हैं कि बिल्डिंग का हमारा रूप आ जाएगा। फिर इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर यहाँ पे कुछ और अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं अपन। क्योंकि अधिकारी भी आए हुए हैं, तो सीकर नौका रेल लाइन जो बरसों से क्या है कि सर्वे में अटकी पड़ी है, तो जैसे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे रेल मंत्री जी की भी मंशा है कि देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम अभी रेलवे द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे आप खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और मुकाम धाम और करणी माता देशनोक, इस एरिया को और इन धामों को, प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम अगर रेलवे द्वारा आप मांग उठा के करवाते हो, तो जो स्टेशन जैसे बिदासर सांडवा इस तरफ का जो क्षेत्र है, जो 70 साल बाद में भी रेलवे विजय, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। तो हमने पहले भी सीकर नोखा और नीम का थाना नोखा की 2 सर्वे करा चुके हैं, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब मंत्री महोदय ने एक विचार रखा था कि रिंगस से खाटू श्याम जी को एक सर्वे कराते हैं। उन्हीं से मेरे अधिकारियों से मेरी मुलाकात दिल्ली में हो गई, मंत्री जी से मुलाकात जल्द होनी है। इसको हम टूरिस्ट कल्चर सर्किट के रूप में बनाना चाहते हैं कि खाटू श्याम जी से सालासर से सुजानगढ़ का एक लूप बन जाए, क्योंकि इसमें दोनों धार्मिक स्थल हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो एक अच्छा लूप बन जाएगा। यात्री भार भी बनेगा, लूप भी बन जाएगा। तो सुजानगढ़ से डायरेक्ट रिंगस की नई कनेक्टिविटी में ये दोनों बड़े धार्मिक स्थल आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रेलवे अपने सर्वे के अंदर इसको शामिल भी कर लेगी। सर्वे की रिपोर्ट के बाद में क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद कैसे गवर्नमेंट फंडिंग करेगी, वो सेकेंडरी इशू है। सर्वे मेरे सांसद बनने के बाद में मैं 7 सर्वे करा चुके हैं। कई हैं, सीकर नोखा का भी है और रतनगढ़ फतेहपुर का है, सरसा सदार शहर का है, सादुलपुर तारनगर सदार शहर गजसिंहपुर का है। कई सर्वे हमने करवाए हैं, पर सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है और नेगेटिव रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट कैसे फंडिंग करेगी, एक क्वेश्चनेबल मार्क है। हम जरूर कोशिश करेंगे। मेरी फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि सालासर का सर्वे भी शामिल हो जाए खाटू श्याम जी के साथ। चुनावी साल है, उनसे तो हो गया नहीं। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पटरियों का पार कम से कम सुजानगढ़ की 30% या 35% जनता रहे है। तो साहब, एक न तो कोई एम्बुलेंस जाने को साधन, 3 मौत, मैं एक बार आपने पीछे भी अवगत कराई हो, 3 मौत मेरे आंखें सामने हो चुकी है। आज तक कोई वीरो निवारण को नहीं हुए। एक छोटी सी गए था के लिए तो वो करते शो पार पर, जिसका अंडरपास करो चाहे और भी कुछ भी करो सर। उस जगह पे मानवीय थाने में तो एक विनती कर रहे हैं कि साहब हर 15 मिनट में फाटक बंद हुआ है, हर 15 मिनट में। और सर ये मेरी बात सुनो आप, भारत सरकार का अभी रेलवे के साथ में जो गठबंधन है
रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में आपका ये वाला आरओबी बन रहा है। इसके साथ ही साथ में जितने भी स्टेट हाईवे या सिटी रोड या डिस्ट्रिक्ट रोड पे जहाँ पे भी रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ सेतु बंधन स्कीम के तहत हम नए आरओबी बना रहे हैं। अब मेरी बात सुनो पहले, अपने सुन तो लो मेरी बात। अपन ने चूरू जिले के राजस्थान में मात्र 14 पास हुए हैं, 14 में से 3 चूरू के अंदर हैं, चूरू, राजगढ़ और पटियाला। सुजानगढ़ के लिए भी मैंने आरयूबी और आरओबी की सैंक्शनिंग की परमिशन रखी है, पर स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे की परमिशन चाहिए, वहाँ लैंड का स्कोप नहीं है, लैंड नहीं है जहाँ से वो आरयूबी सैंक्शन हो सके। आपने बात कही है, मैं दोबारा अधिकारी महोदय को कह दूंगा वो चेक करवा ले, अगर रेलवे को प्रॉब्लम नहीं है तो अपन उसकी परमिशन दिलाने में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुजानगढ़ का चयन हुआ है और रेलवे के सीनियर डीएन मनोहर जी गोदारा यहाँ पर रेलवे की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एमपी राहुल जी कस्वा ने को उन्होंने पूरी विजिट करवाई, पूरी जानकारी दी। सर, क्या कुछ अमृत भारत स्टेशन योजना में रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर जो राष्ट्रीय सुविधाओं में विस्तार होगा? जैसा कि अभी माननीय हमारे सांसद महोदय ने जैसा अभी बताया कि इस स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन के तहत में हुआ है, जिसमें सुजानगढ़ स्टेशन को लिया गया है और इसमें हम पूरा स्टेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टेशन को नया बना रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया को डेवलप कर रहे हैं, पार्किंग बन रही है, पूरा जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसको हाई लेवल बना रहे हैं और इसके साथ में ही एक 12 मीटर जो चौड़ा FOB है उसका निर्माण किया जाएगा। तो इसमें ये कितने का बजट है और क्या मतलब जो ये बिल्डिंग है पूरी तरह रिस्टोर करके बनाई जाएगी या क्या? ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को अभी यहीं पे यथावत रखा जाएगा, नई बिल्डिंग सेपरेट लोकेशन पे जो कि 150 मीटर दूर बनेगी और जब नई बिल्डिंग हमारी क्रियान्वित हो जाएगी और चालू हो जाएगी उसके बाद में नई बिल्डिंग के तौर पे यहाँ पे विकास के कार्य किए जाएंगे।